हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इन्फ्यूज़न पंप के बारे में बताने वाला हूँ कि इन्फ्यूज़न पंप क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। चलो मैं पहले आपको इन्फ्यूज़न पंप के बारे में बता देता हूँ कि इन्फ्यूज़न पंप क्या होता है। इन्फ्यूज़न पंप इज ए मेडिकल डिवाइस। क्या है? इन्फ्यूज़न पंप इज ए मेडिकल डिवाइस that delivers fluid such as nutrients and medication into a patient body in a control अमाउंट। मतलब इन्फ्यूज़न पंप हमारा एक मेडिकल डिवाइस है जो हमारे बॉडी में या पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड्स एंड जो मेडिकेशन होता है वो डिलीवर करता है एक कंट्रोल अमाउंट में या एक फिक्स अमाउंट में। उसी को हम बोलते हैं इन्फ्यूज़न पंप। इन्फ्यूज़न पंप में हम सिरिंज का यूज़ नहीं करते, ये भी याद रखने वाली बात है। इन्फ्यूज़न पंप में हम एनएस का यूज़ करते हैं। एनएस बोतल आपने देखा होगा, उसका यूज़ करते हैं हम इन्फ्यूज़न पंप में। अब इन्फ्यूज़न पंप कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? इन्फ्यूज़न पंप भी कई टाइप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आ गया अपना वैल्यूमेट्रिक इन्फ्यूज़न पंप, एंड सेकेंड आ गया पेशेंट कंट्रोल मतलब पीसीए पंप, थर्ड आ गया एम्बुलेटरी इन्फ्यूज़न पोर्टेबल टाइप के होते हैं, एक आ गया इंटरनल इन्फ्यूज़न पंप जो डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट होता है, एंड फिफ्थ आ गया सिरिंज पंप। सिरिंज पंप अलग होता है एज ए कंपेयर टू इन्फ्यूज़न पंप, लेकिन ये दोनों कंट्रोल अमाउंट में पेशेंट को फ्लूइड डिलीवर करता है। सिरिंज पंप पे हम क्या करते हैं? सिरिंज का यूज़ करते हैं, एंड इन्फ्यूज़न पंप पे हम क्या करते हैं? इस तरीके के एनएस का यूज़ करते हैं। अभी हम इन्फ्यूज़न पंप की ही बात कर रहे हैं। इन्फ्यूज़न पंप के कुछ पार्ट्स के नाम बता देता हूँ जो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला आ गया पंप मैकेनिज्म। फ्यूज़न पंप होता है पंप मैकेनिज्म पे काम करता है, जिस मैकेनिक का नाम है लीनियर पैनिक मैकेनिज्म। एंड सेकेंड आ गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल है, इसमें कंट्रोल पैनल होता है जिससे हम एडजस्ट एंड कंट्रोल करते हैं कि पेशेंट को मुझे कितना फ्लूइड देना है। कीपैड वाले बात भी आते हैं, टच वाले भी आते हैं। थर्ड आ गया पावर सप्लाई। दोस्तों पावर सप्लाई भी होती है एंड इसमें बैटरी बैकअप भी होता है। फोर्थ आ गया अलार्म। दोस्तों इसमें अलार्म भी होता है। अलार्म भी कई टाइप के आते हैं, जैसे कि डिस्कनेक्ट का अलार्म हो गया, बॉयलेस का अलार्म हो गया, या सप्लाई एरर का अलार्म हो गया। फिफ्थ आ गया ट्यूबिंग एंड कनेक्टर। इसमें ट्यूबिंग होती है एंड कनेक्टर होती है जो पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। सिक्स्थ आ गया सेंसर्स। सेंसर्स वही जो डिटेक्ट करता है कहाँ पे अलार्म आना है या कहाँ पे आपका जो फ्लूइड है कहाँ पे बंद हो गया है, रैप हो गया है या पेशेंट से डिस्कनेक्ट होता है, उसी चीज़ को सेंस करने के लिए इसमें सेंसर लगे होते हैं। सेवंथ डिस्प्ले होता है जिसपे आप सारी चीज़ें देखते हो, सारी पैरामीटर को, उसको डिस्प्ले बोलते हैं। एट्थ आ गया मेमोरी स्टोरेज। किसी किसी इन्फ्यूज़न पंप में मेमोरी स्टोरेज का एक ऑप्शन होता है कि जितने भी पेशेंट के डाटा है वो डाटा मेमोरी स्टोरेज में स्टोर हो जाए एंड हम इसको दूसरे सिस्टम पे देख सके। सिस्टम पे मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप को उसको देख सके। अब ये इन्फ्यूज़न पंप का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों? इन्फ्यूज़न पंप का यूज़ तो मोस्टली हम हॉस्पिटल्स में करते हैं। हॉस्पिटल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट में? लाइक आईसीयू, इमरजेंसी, एचडीयू, एनआईसीयू, ओटी, पीआईसीयू, एमआईसीयू में भी करते हैं। एंड इसमें जो हमारा इन्फ्यूज़न पंप होता है इसमें मेन प्रॉब्लम या मेन एरर कौन कौन से आते हैं? अगर आपके इन्फ्यूज़न पंप खराब है तो सबसे पहले आप क्या क्या चेक करोगे? इन्फ्यूज़न पंप में अगर आपकी पावर सप्लाई नहीं आ रही तो सबसे पहले आप इसका फ्यूज़ चेक करोगे, फ्यूज़ तो ख़राब नहीं है। देन सेकेंड आप पावर केबल चेक करोगे, ऐसा तो नहीं कि पावर केबल आपका शॉर्ट हो। एंड फर्स्ट सेंसर्स, कहीं आपका सेंसर किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा की इशू का भी दिक्कत आता है। आपके जो कंट्रोल पैनल में की होते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। सॉफ्टवेयर इशू, मोस्टली सॉफ्टवेयर इशू होता है। कई बार होता है कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या प्रोग्राम होता है वो करप्ट सा हो जाता है। फोर्थ फ्यूज़ जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था। एंड फिफ्थ पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई आपको चेक करनी होती है। एंड फ्यूज़न पंप भी कहीं कहीं कंपनी के होते हैं, जैसे आकाश का हो गया, बी ब्रॉन का हो गया, मेट्रोनिक का हो गया, एंड अदर कई सारी कंपनियां आती है जिसके इन्फ्यूज़न पंप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास दो इन्फ्यूज़न पंप हैं जिनका मैं आपको लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। पहला अपना आकाश का है, आकाश इंडियन कंपनी है, एंड सेकेंड हमारा बी ब्रॉन इन्फ्यूज़न पंप है। अब मैं आपको इन्फ्यूज़न पंप दिखा देता हूँ, इसको यूज़ कैसे करते हैं कि ये जो लगे हुए हैं कैसे, इनके पार्ट का क्या क्या नाम है। ये जो आप देख रहे हो ये आईवी रोड है जिस पे आप एनएस हैंग करते हो। ये यहाँ से खुल जाता है, इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो।
ये पावर केबल है, ये पावर केबल है, पावर दे तो ऑन ऑफ का बटन है। और ये हैंग के लिए, अगर आपको इन्फ्यूज़न पंप हैंग करना है तो आप इसे आईवी रॉड में बड़े वाले में हैंग कर सकते हो एंड पोर्टेबल कर सकते हो। ये सेंसर्स है जो ड्रिपर को सेंस करता है, उसमें ड्रिपर में आपके फ्लूइड है कि नहीं है। ये इसके कंट्रोल पैनल है, कीपैड भी बोल सकते हो, जहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो मुझे किस % पे कितना देना है। फर्स्ट एडल्ट % है, पेडियाट्रिक है, ml में देने हैं, ml पर आवर्स में देना है। ये रन एंड स्टॉप का आ गया है, टारगेट का हो गया, मेन्यू, सेट, अप एंड डाउन एरो। ये आपका डोर है, इसे ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। ये हमारा लीनियर पेरास्टाइलिक मैकेनिज्म पे काम करता है इस तरीके से। जैसे आप पानी देखते हो ना, पानी में जब पानी का बहाव तेज होता है तो पानी इस तरीके से है, तो सेम ये इसी तरीके से इसका जो ये मोटर है ये इसी तरीके से ऐसे वाइब्रेट होता है कि जो भी बबल हो आपके ट्यूब में वो हट जाए। यानी इसमें भी हमारे ये सेंसर्स लगा हुआ है जो डिटेक्ट करता है कहीं पे बबल है कि नहीं है, या पेशेंट से कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। इसको हम लगाएंगे, मैं आपको उसको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट हमारा NS बोतल, NS भी कई तरीके का आते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ये आपको डॉक्टर बताएगा किसको कौन सा NS देना है, या आप इसे फ्लूइड बोतल भी बोल सकते हो, ठीक है। IV रॉड में इस तरीके से हैंग करेंगे। कई हमारे बैग्स टाइप के भी आता है, या बोतल टाइप का है, ऐसे हैंग किया। अब मैं ड्रॉपर को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। पहले मैंने IV रॉड का जो डायरेक्शन है उस तरीके से चेंज किया, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसको इस तरीके से लगाऊंगा। दोस्तों किसी भी मशीन को यूज़ करने से पहले उसका मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद आप किसी भी मशीन को यूज़ करो। इसमें लिखा हुआ (4) मतलब आपको हल्का सा इसमें मेडिकेशन या फ्लूइड रखना है, पूरा भर के नहीं देना, जो सेंसर से इसको सेंस कर सके। इसको मैंने लगाने के बाद यहाँ से इसको मैं करूँगा टाइट। अब ये जो हॉस पाइप है, अब इस हॉस पाइप को हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो आप देख रहे हो, इसको ऐसे लगाया, होल में इसको ऐसे फंसाएंगे, इस क्लैंप को ऐसे ऊपर करेंगे, इसे हैंग कर दिया, ठीक है। लीनियर पेरास्टाइलिक मैकेनिज्म पे काम कर, इसको ऐसे अप करके ऑन कर देंगे तो ये लग जाएगा। अब इनके पार्ट्स का नाम बता देता हूँ। ये NS बोतल है, ये भी कई तरीके की आती है, डॉक्टर आपको बताएगा कौन सा NS के पेशेंट को देना है। ये ड्रॉपर सेंसर है, ड्रॉपर सेंसर जहाँ पर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होता है। अगर ये खाली होएगा तो आपके में एरर आ जाएगा कि आपका जो ड्रॉपलेट्स है, जो आपका NS बोतल है वो खाली हो चुका है या एम्प्टी हो चुका है। हमारा हॉस पाइप है, हॉस पाइप बोल सकते हो। हमारा रोलर क्रैम्प है, ये रोलर क्रैम्प है, जो इसमें आपका फ्लूइड है इसको आप यहाँ से बंद एंड चालू कर सकते हो। सपोज कोई बब्बल है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको हटाओगे, बबल आ रहा है, रोलर को आप हल्का सा पुश करोगे, हो जाएगा, बबल आपका क्लियर हो गया, बंद कर दो। ये ऑन ऑफ का बटन है। अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बॉयलेस एडल्ट पेडियाट्रिक। एडल्ट पेडियाट्रिक, आपका जो पेशेंट है एडल्ट है, पेडियाट्रिक है, आप सेट पे देन क्लिक करोगे, सेट का बटन ब्लिंक करने लगेगा, आप देन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एडल्ट है या पेडियाट्रिक है। सपोज एडल्ट पेशेंट है, मैं एडल्ट पे गया, सेट। अगर आपको मिनट में देना है या ml पर आवर्स में देना है तो फिर आपको सेट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो लाइट है ब्लिंक करने लगेगी, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो पेशेंट को मिनट में देना है या ml पर आवर्स में देना है, सेट। फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब आपको सेट करना है मेरे को कितना फ्लूइड आगे पेशेंट को देना है, तो यहाँ पे सेट बटन क्लिक करना पड़ेगा, ये ब्लिंक करने लगेगा। सपोज मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ बढ़ रहा है डिस्प्ले में, आप देख सकते हो 40 ml पर आवर्स से मुझे पेशेंट को देना है फ्लूइड। सेट करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करोगे, मशीन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलेगा कि मशीन रनिंग में है। फ्लूइड यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, इस तरीके से आपका फ्लूइड निकलेगा। आपको इसकी वैल्यू हाई करनी है तो आप यहाँ से हाई कर सकते हो, क्लिक सेट पे क्लिक करके। सपोज मैंने क्या किया, 100 ml पर आवर्स कर दिया, ठीक है। 100 ml करने के बाद फिर आप सेट पे क्लिक, सेट किया, स्टार्ट कर दिया।
ये भी एडल्ट पे है, ये स्टार्ट हो गया एंड इसकी स्पीड भी बढ़ गई। ट्रिपर में भी अभी फ्लूइड है और देखो यहाँ से फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट पेशेंट के जो वेन्स होता है उससे ऐसे कनेक्ट होता है, यहाँ पे नीडल होता है एंड पेशेंट के वेनस से कनेक्ट होता है, तो दिखेगा कि कितना फ्लूइड गया हुआ है। टारगेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे 1 आवर्स में या 2 आवर्स में मेरे को इतना पेशेंट को देना है। तो इसी तरीके से डोसेंट पंप है, इन्फ्यूज़न पंप का हम यूज़ करते हैं। ये बॉयलेस का ऑप्शन है। सपोज किसी पेशेंट को अपने को लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना है तो हम बॉयलेस को 2 सेकंड के लिए यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, स्टार्ट हो गया। काफ़ी लार्ज अमाउंट में आपको फ्लूइड यहाँ से निकल रहा होगा, तो बॉयलेस को भी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। बंद कर दिया, ठीक है। अगर आपको और भी किस चीज़ के बारे में इसका मतलब क्या है, नहीं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकेंड इन्फ्यूज़न पंप दिखा देता हूँ। होता है ना, सेकेंड बी ब्रॉन का इन्फ्यूज़न पंप है। इसको भी क्या करते हैं, इसका भी एक यहाँ पे हैंग करने के लिए एक आईवी रॉड सी आती है, लेकिन सेंसर है जो डिटेक्ट करता है कि आपके जो फ्लूइड चैम्बर है उसमें फ्लूइड है कि नहीं है। इसका अलग से आता है, इसकी जो साइजिंग होती है काफ़ी लार्ज अमाउंट होती है, वो इसमें हैंग हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। हैंग करने के बाद एंड देन इसको हम यहाँ से पुश करेंगे, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसको भी हम इसी तरीके से लगाते हैं, लगाया, लगाने के बाद इसको ऐसे क्लोज करेंगे। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि इस पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है। ये स्टार्ट एंड स्टॉप का कीपैड है, ये अलार्म का कीपैड है, ये नो मेडिकल है कि मशीन ऑन हो गई, ये पावर केबल। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो यस वॉल्यूम एंड उसके सामने एरो बना हुआ आता है। सपोज मुझे वॉल्यूम में देना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा 6.66 ml पर आवर्स, स्टार्ट। ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी अलार्म आ रहा है, अलार्म इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि जो मेरे पास सेंसर्स है, फ्लूइड चैम्बर है, वो मेरे पास दूसरा है। ये फ्लूइड चैम्बर इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, जो दूसरा आता है इसका कंफर्टेबल, तो मेरा इसमें अलार्म नहीं दिखेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके का भी आपको इन्फ्यूज़न पंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। चलो।